नमस्कार, स्पीड न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मेघा कौशिक और खबरों की शुरुआत करते हैं फटाफट खबरों के साथ। 2 दिवसीय G20 समिट का वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ। पीएम मोदी ने की शिरकत। सऊदी अरब के किंग सलमान पीएम मोदी को G20 की बैठक में किया था आमंत्रित। पंडित दीनदयाल पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी का दीक्षांत समारोह। पीएम मोदी ने किया पीडीपीयू के 5 प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन। कहा, छात्र आत्मनिर्भर भारत की नई ताकत। बीजेपी का मिशन तमिलनाडु। चेन्नई में गृह मंत्री अमित शाह ने किए कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास लोकार्पण। केंद्र और तमिलनाडु सरकार की नीतियों की जमकर सराहा। नापाक पड़ोसी ने फिर किया सीजफायर का उल्लंघन। पाकिस्तान की ओर से नौशहरा सेक्टर में फायरिंग की गई। इस गोलीबारी में एक भारतीय जवान शहीद हो गया। दिल्ली में पाकिस्तान उच्चायोग के अधिकारी को विदेश मंत्रालय ने नगरोटा की घटना के मुद्दे पर तलब किया है। नगरोटा में हुए एनकाउंटर में मारे गए आतंकियों के पाकिस्तान कनेक्शन के सबूत मिले हैं। बॉलीवुड ड्रग्स कनेक्शन में बड़ी कॉमेडियन भारती सिंह की मुश्किलें। भारती और उनके पति से एनसीबी ने की लंबी पूछताछ। ड्रग्स के इस्तेमाल के आरोप में भारती और उसके पति को किया गिरफ्तार। पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने कहा कि देश कोरोना से पहले ही धार्मिक कट्टरता और आक्रामक राष्ट्रवाद की महामारी का शिकार हो गया है, जबकि इन दोनों के मुकाबले देश प्रेम अधिक सकारात्मक अवधारणा है, क्योंकि ये सैन्य और सांस्कृतिक रूप से रक्षात्मक है। हार्दिक पटेल ने अजमेर दरगाह में दी हाजिरी। लव जिहाद को लेकर की टिप्पणी। कहा, 6 साल में केंद्र सरकार ने धर्म के नाम पर की है राजनीति। प्रदेश में कोरोना का नया रिकॉर्ड। 24 घंटे में कुल 3007 नए मरीज आए सामने। 16 की मौत। कुल पॉजिटिव मरीजों की संख्या हुई 2,40,676। अब तक कुल 2,146 लोगों ने तोड़ा दम। जयपुर शहर में धारा 144 लागू। 26 नवंबर को संविधान दिवस पर पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, पीएम मोदी और सीजेआई लेंगे हिस्सा। 26 नवंबर को पीएम मोदी का संबोधन। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने दी जानकारी। प्रदेश भर में एसीबी छापेमारी से 3 रिश्वतखोरों से मिली 53 करोड़ की संपत्तियां। गिरीश जोशी के पास से 20 करोड़, चिरंजी लाल के पास से करीब 13 करोड़ और सतीश गुप्ता के पास मिली 20 करोड़ की चल अचल संपत्ति। प्रदेश की सेंट्रल जेलों की सुरक्षा में फिर सेंध। अजमेर सेंट्रल जेल में 2 कैदियों के पास मिले मोबाइल। जोधपुर सेंट्रल जेल में मोबाइल, चार्जर और ईयरफोन किए बरामद। सरदार शहर में करीब 100 गायों की मौत। बिल्यूबास रामपुरा गांव की श्रीराम गौशाला की घटना। पशुपालन विभाग की टीम पहुंची मौके पर। स्कूल कोचिंग खोलने की मांग को लेकर आंदोलन। कोटा बचाओ संघर्ष समिति का चंबल में जल सत्याग्रह। हॉस्टल, कोचिंग सहित विभिन्न संगठनों के सदस्य हुए शामिल। दिल्ली की सर्दी ने तोड़ा 14 सालों का रिकॉर्ड। पंजाब हरियाणा में बढ़ी ठंड। राजस्थान के माउंट आबू में जमाव बिंदु पर पारा। कारों और मैदानी इलाकों में दिखी बर्फ की हल्की परत। दुनिया में कोरोना महामारी का प्रकोप इस वक्त चरम पर है। हर दिन 6 लाख से ज्यादा कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 6,59,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए और 11,085 लोगों की मौत हुई। वर्ल्डरोमीटर वेबसाइट के मुताबिक दुनिया में अब तक 5,79,00,000 से ज्यादा कोरोना मामले सामने आ चुके हैं और अब तक 13,77,000 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 4 करोड़ से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। भारत में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 90,50,000 हो गई है और 1,32,726 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। पिछले 24 घंटे में 46,232 नए संक्रमित मरीज आए हैं और 564 लोगों की मौत हुई है। हालांकि अच्छी बात यह है कि बीते दिन संक्रमितों से ज्यादा 49,715 मरीज कोरोना से ठीक हुए हैं। कोरोना मामले बढ़ने की ये संख्या दुनिया में अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा है। वहीं मौत की संख्या दुनिया में 6ठे नंबर पर है। देश की राजधानी दिल्ली में हर दिन कोरोना के नए आंकड़े बढ़ रहे हैं। 24 घंटे में 118 लोगों की मौत हो गई। अब तक कोरोना से मरने वालों की तादाद 8,159 पहुंच गई है। कोरोना की वजह से मुंबई में नहीं खुलेंगे स्कूल। मुंबई में 31 दिसंबर तक स्कूल बंद रखने के आदेश। बीएमसी ने कहा, इस साल नहीं खुलेंगे स्कूल। बढ़ते कोरोना के खौफ से हरियाणा में स्कूल बंद। एमपी, गुजरात के शहरों में नाइट कर्फ्यू। कोरोना की दूसरी लहर को देखकर अब अलर्ट पर यूपी और राजस्थान। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने में सहयोग लेने के उद्देश्य से दिल्ली के मार्केट एसोसिएशन के प्रतिनिधियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की। सीएम अरविंद केजरीवाल ने स्पष्ट किया कि दिल्ली सरकार किसी भी मार्केट को बंद नहीं करना चाहती। चीन ने हांगकांग जाने वाली भारतीय फ्लाइट्स पर रोक लगा दी है। अब 3 दिसंबर तक एयर इंडिया की उड़ानें हांगकांग नहीं जा सकेंगी। चीन ने 5वीं बार इस तरह की रोक लगाई है। एयर इंडिया की एक उड़ान में कुछ यात्री मिले थे कोरोना संक्रमित।
उदयपुर में कोरोना तेजी से बढ़ रहा है। 24 घंटे में कोरोना के 82 नए मरीज सामने आए हैं। संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 8,144 हो गई है। सवाई माधोपुर में एकाएक बड़े अपराधों के बाद जिला पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी एक्टिव मोड में आ गए हैं और जिले में गत दिनों में घटित हुए बड़े अपराधों का खुलासा किया। कई आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता अर्जित की है। वागड़ नेचर क्लब ने सर्दियों में आने वाले पक्षियों के संबंध में डेटा जुटाना शुरू कर दिया है। बांसवाड़ा में कुपड़ा तालाब में बर्ड वॉचिंग की गई। एक्सप्लोरिंग बर्ड्स कार्यक्रम के तहत डेटा जुटाया जा रहा है। अलवर के भिवाड़ी में मुंडावर थाना पुलिस ने अवैध खनन और परिवहन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। श्योपुरा भेटंडा स्थित नीमली पहाड़ियों से 8 ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया। वहीं ड्राइवर्स मौके से फरार हो गए। पंचायती राज चुनाव 2020 में प्रचार के लिए बीजेपी सांसद दिया कुमारी रियाबड़ी पहुंची। बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में सभाएं की। वहीं सांसद ने लोगों की समस्याओं के बारे में जाना। बारां के छिपा बड़ौद में नरेगा योजना में अनियमितताओं के पाए जाने पर 2 एलडीसी निलंबित किए गए। बीएफटी और मैट ब्लैक लिस्टेड सरपंच, ग्राम विकास अधिकारी और जेटीए को कारण बताओ नोटिस किया गया। श्रीगंगानगर में बीजेपी जिला अध्यक्ष आत्माराम तरड़ के नेतृत्व में प्रेस वार्ता हुई। कांग्रेस सरकार का ब्लैक पेपर जारी किया गया। प्रदेश सरकार पर केंद्र की कई योजनाएं रोकने का आरोप लगाया। उदयपुर में पंचायती राज चुनाव को लेकर उदयपुर जिला पुलिस ने अपनी तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया है। चुनाव को शांतिपूर्वक संपन्न कराने के लिए बैठक हुई। जिला पुलिस अधीक्षक ने चुनाव ड्यूटी में लगे पुलिसकर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। राजस्थान में लव जिहाद को लेकर सियासत जोरों पर है। पूर्व संसदीय सचिव भवानी सिंह राजावत ने कांग्रेस पर निशाना साधा। कहा कि कांग्रेस के डीएनए में ही लव जिहाद समाया हुआ है। जोधपुर शहर में पिछले सप्ताह हुए डबल मर्डर के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को न्यायालय में पेश किया, जहां से 2 आरोपियों को 3 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया। वहीं एक आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में भेजने के आदेश दिए। मेड़ता पंचायत समिति क्षेत्र के वार्ड संख्या 24 में पंचायत समिति सदस्य के चुनाव को लेकर प्रचार जारी पर है। कांग्रेस प्रत्याशी हेमाराम बेड़ा ने चुनाव प्रचार किया। अजमेर जिले में कोरोना वायरस का कोहराम मचा हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ किशनगढ़ में लोग सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा रहे हैं। गलियों बाजारों में लोगों की भीड़ उमड़ रही है। जयपुर जिले के चोमू कस्बे में एक स्कूल संचालक ने घर में घुसकर युवक के साथ मारपीट की घटना को अंजाम दिया, जिससे युवक गंभीर रूप से घायल हो गया और उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहीं चोमू थाना पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। जयपुर के पचकोड़िया गांव में युवा शक्ति टीम ने जन्मोत्सव पर बेटी को आर्थिक सहायता देकर सम्मानित किया। तहसीलदार सुमन चौधरी ने बताया कि बेटियां 2 परिवारों को संवारती हैं और इसलिए उन्हें अच्छे संस्कार और शिक्षा देकर काबिल बनाएं। राज्य सरकार के कोरोना को लेकर दिए गए सख्त निर्देश के चलते नागौर में बिना मास्क के लोगों का चालान काटा। परबतसर के एसडीएम मुकेश कुमार मूड़, तहसीलदार कैलाश इणानिया ने संयुक्त कार्रवाई की। जयपुर के चोमू कस्बे के बापू बाजार में एक दुकान में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई, जिससे अफरा तफरी का माहौल हो गया। वहीं दुकान में रखा सामान जलकर राख हो गया। प्रतापगढ़ के झांसड़ी गांव का निवासी मूलचंद रैदास को अपनी ही जमीन पर आने से रोक दिया गया और मारपीट की गई, जिसके चलते पीड़ित और अपने पूरे परिवार के साथ मिनी सचिवालय जा पहुंचा और अतिरिक्त जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा, कार्रवाई की गुहार लगाई। बाल सप्ताह के समापन अवसर पर प्रगति नगर स्थित अपने घर आश्रम के बच्चों को वन विभाग की नर्सरी में पौधारोपण किया गया। इस दौरान बच्चों को पौधे के बारे में भी जरूरी जानकारी दी गई। श्रीगंगानगर से पंजाब में हो रही यूरिया की कालाबाजारी से कहीं श्रीगंगानगर के किसानों को किल्लत ना हो जाए, इसलिए एसडीएम उम्मेद सिंह रत्नू, सीओ इस्माइल कामिया खानी के द्वारा बॉर्डर वाहनों की चेकिंग की जा रही है। वहीं ट्रैक्टर ट्रॉली में भरे यूरिया के 100 थैले चेकिंग के दौरान जब्त कर लिए गए। जोधपुर के तिवरी में कोरोना के बढ़ते प्रकोप को लेकर बिना मास्क के लोगों के चालान काटे, कोरोना गाइडलाइन की पालना करने की अपील की। वहीं लोगों को निःशुल्क मास्क भी बांटे। आहोर के रोडला गांव में विद्युत विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई। लंबे समय से जर्जर विद्युत पोल ट्रैक्टर ट्रॉली पर गिर गया। हादसे में ट्रैक्टर चालक बाल बाल बचा। अजमेर के विजयनगर में मोखमपुरा मार्ग रेलवे पुलिया के पास मसूदा नाले में शव मिला। शव की शिनाख्त शिखरानी निवासी देवीलाल दामाली के रूप में हुई है। मृतक के बेटे ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा रखी थी। हिंडौन सिटी में हिंडौन करौली सड़क मार्ग पर अचानक सड़क पर आई गाय से बाइक टकरा गई। हादसे में 2 युवक घायल हो गए, जिन्हें हिंडौन सिटी के सामान्य अस्पताल में भर्ती करवाया गया।
बौली में उपखंड अधिकारी राजेश कुमार मीणा की अध्यक्षता में राशन डीलर्स की बैठक हुई। सभी राशन डीलर मौजूद रहे। एसडीएम ने आधार फंडिंग का कार्य समय पूरा करवाने के संबंध में निर्देश दिए। अजमेर के विजयनगर नगर पालिका ने कोरोना जागरूकता रैली निकालकर मास्क का वितरण किया। साथ ही बिना मास्क सामान बेचते हुए दुकानदारों का चालान बनाकर 8,300 रुपए का जुर्माना वसूल किया। बीकानेर में नियमितीकरण की मांग को लेकर मदरसा पैरा टीचर्स ने 7 दिनों से कलेक्ट्रेट पर धरना लगा रखा है। पैरा टीचर्स का कहना है कि प्रदेश भर के मदरसों में 6,000 से ज्यादा पैरा टीचर्स कार्यरत हैं। अधिक सरकार के घोषणा पत्र में वादा होने के बावजूद उनका नियमितीकरण नहीं किया जा रहा। अजमेर के विजयनगर में आरटीओ से परेशान ट्रक चालकों ने रोड पर जाम लगाकर प्रदर्शन कर दिया, जिससे नेशनल हाईवे 79 पर लंबा जाम लग गया। बड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने हाईवे का जाम खुलवाया। ब्यावर शहर में सर्किलों पर स्थापित क्रांतिकारियों के स्टैच्यू की साफ सफाई करवाने की मांग को लेकर सीपीआई के पदाधिकारियों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। शहर की स्वामी कुमारानंद सर्कल सहित अन्य सर्कलों की स्थिति दयनीय हो चुकी है। बाड़मेर के समदड़ी में आयोजित 4 दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिता का समापन हुआ। फाइनल मैच गोलिया और छियाली टीम के बीच खेला गया। विजेता छियाली टीम को 11,000 रुपए का इनाम दिया गया। बीकानेर में पंचायती राज चुनाव को लेकर मतदान कर्मियों का प्रशिक्षण हुआ। एसडीएम एएच गौरी ने प्रशिक्षण कार्यक्रम का अवलोकन किया और मतदान से संबंधित आवश्यक दिशा निर्देश दिए। पाली के देवसुरी में पंचायती राज चुनाव को लेकर बीजेपी सांसद पीपी चौधरी ने दौरा किया। सांसद ने जनसभाओं को संबोधित कर प्रदेश सरकार की नाकामियां गिनाई और बीजेपी उम्मीदवारों को जिताने की अपील की। ब्यावर शहर के चांग गेट भीतर सब्जी मंडी स्थित विद्युत ट्रांसफर में अचानक आग लग गई, जिससे आसपास के दुकानदारों और सब्जी विक्रेताओं में अफरा तफरी मच गई। सूचना पर पहुंची दमकल की गाड़ी ने आग पर काबू पाया। बांसवाड़ा में सदर थाना पुलिस ने लूट के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। सीआई रोहित कुमार ने बताया कि बीते दिनों समूह मैनेजर के साथ 27,000 की लूट की गई थी। दोनों आरोपियों से कुछ राशि जब्त की जा चुकी है। ब्यावर में कोरोना संक्रमण जागरूकता अभियान के तहत शहर के वार्ड 56 और 57 में कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम के दौरान लोगों को कोरोना गाइडलाइन की पालना करने और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के लिए प्रेरित किया गया। हनुमानगढ़ में घर में घुसकर लूट और मारपीट करने के मामले को लेकर एसपी कार्यालय में 9वें दिन भी धरना जारी रहा। पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप है। नाराज परिजनों की ओर से धरना दिया जा रहा है। रामगढ़ थाना पुलिस ने चोमा रोड पर नाकाबंदी के दौरान सालों से फरार चल रहे ईशप खां को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने एटीएम चोर पर 25,000 का इनाम घोषित कर दिया है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और चलिए अब रुक करते हैं फटाफट खबरों का। उदयपुर के नेशनल हाईवे 76 से सटे देवारी गांव के पास मिट्टी में दबा शव मिला। स्थानीय लोगों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को बाहर निकाला और मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। भोपालपुरा के सुभाष नगर में महिला से सोने की चेन झपटकर बदमाश फरार हो गए। बाइक सवार 2 बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। अजमेर में कृष्णगंज थाने पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। 4 चोरों को गिरफ्तार किया है। चोरी किए गए माल को बरामद किया गया है। पूछताछ में शहर में 9 वारदातें करना कबूल किया। पाली में रानी के खीवड़ा में ऐतिहासिक बालाजी मेले का आयोजन कोरोना के चलते नहीं हुआ। पूनामिया परिवार ने चांदी की पालकी और 15 लाख रुपए नकद ट्रस्ट को भेंट किए। नागौर के परबतसर में कोरोना गाइडलाइन की पालना करवाने के लिए प्रशासन सतर्क है। बिना मास्क के लोगों के चालान काटे, मास्क पहनने की अपील की। जालौर के आहोर पुलिस ने पंचायत चुनाव को लेकर कस्बे में फ्लैग मार्च किया। लोगों को निष्पक्ष और भयमुक्त मतदान करने के लिए प्रेरित किया। साथ ही कोरोना गाइडलाइन की पालना का संदेश दिया। जोधपुर में कोरोना रोकथाम के लिए प्रशासन सतर्क है। नगर निगम की ओर से मास्क बांटने के अलावा जागरूकता की कोशिश की जा रही है। वहीं मंदौर से खबर आई कि कोरोना मरीज के अंतिम संस्कार में शामिल लोगों ने मास्क नहीं लगाया। हनुमानगढ़ में बीजेपी ने प्रेस वार्ता कर प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है। राज्य सरकार को हर मोर्चे पर विफल बताते हुए काला चिट्ठा जारी किया। आरोप लगाया कि केंद्र की परिवर्तित योजना पर राज्य सरकार ने ब्रेक लगा दिया। बीकानेर के रतन बिहारी पार्क में एक शिष्टमंडल ने अतिरिक्त जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। अस्थायी दुकानों के लिए परमिशन की मांग की। कोरोना संक्रमण ने इन अस्थायी दुकानों की परमिशन नहीं दी जा रही थी।
प्रवासी श्रमिकों के बच्चों को स्कूल से जोड़ने के लिए प्रदेश में स्कूलों में प्रवेश की आखिरी तारीख में बढ़ोतरी की गई है। अब 9वीं से 12वीं कक्षा में प्रवेश 10 दिसंबर तक हो सकेंगे। शिक्षा निदेशक ने सभी संयुक्त निदेशकों और जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए। डूंगरपुर जिला निर्वाचन अधिकारी सुरेश कुमार ओला ने कई प्रकोष्ठ अधिकारियों और प्रभारियों की बैठक ली। जिला निर्वाचन अधिकारी ने प्रकोष्ठों के अब तक के किए गए कार्यों की समीक्षा की, आवश्यक दिशा निर्देश दिए। नागौर के डेगाना में पंचायत समिति और जिला परिषद के चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हैं। पार्टियों के वरिष्ठ नेताओं के पास टिकटों को लेकर प्रत्याशी चक्कर लगा रहे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रिचपाल सिंह मिर्धा ने कहा कि चुनावों में कांग्रेस की जीत होगी। बीकानेर में गोपाष्टमी के अवसर पर संगोष्ठी का आयोजन हुआ। गौ सेवा समिति और गौशाला संघ ने आयोजन किया। भारतीय देशी गौवंश एक राष्ट्रीय धरोहर और राज्य धरोहर पर विषय पर चर्चा की गई। भीलवाड़ा के आसिंद थाना इलाके में ट्रेलर की चपेट में आने से मध्य प्रदेश निवासी महिला की मौत हो गई। शव को आसिंद सीएचसी की मोर्चरी में रखवाया गया। महिला अपनी बेटी से मिलकर घर की ओर जा रही थी। जालौर में अंतर्राज्यीय वाहन चोर गैंग का पर्दाफाश हुआ। चितलवाना पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने कब्जे से चोरी के बोलेरो भी जब्त की है। कोरोना रोकथाम के लिए बीकानेर नगर निगम ने भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर सफाई कार्य शुरू करवाया है। व्यावसायिक गतिविधियों वाले स्थान पर कचरे और गंदगी को साफ किया गया है ताकि कोरोना संक्रमण पर लगाम लगाई जा सके। कोटा के नयापुरा चंबल ब्रिज के नीचे नदी में बुजुर्ग का शव मिला। पुलिस ने नगर निगम के गोताखोरों की मदद से शव को बाहर निकलवाया। मृतक 60 साल का नंद कुमार है। सूचना पर परिजन भी मौके पर पहुंचे। कोटा के तलवंडी सेक्टर 2 में ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर स्थानीय लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने बैरिकेडिंग हटाकर वाहनों की आवाजाही पर ब्रेक लगा दिया। गलियों में हो रही भारी वाहनों की आवाजाही पर रोक लगाने की मांग की। जयपुर के रेनवाल में सरकारी स्कूल की अचानक जर्जर छत गिर गई। कोविड-19 के चलते कक्षाओं में स्टूडेंट्स मौजूद नहीं थे। एक बड़ा हादसा होते होते बचा। नागौर के लाडनू में रिटर्निंग अधिकारी राम अवतार कुमावत ने पंचायती चुनाव को लेकर सूखा दिवस घोषित किया। 3 दिसंबर को शाम 5 बजे से 5 दिसंबर 5 बजे तक सूखा दिवस के दौरान संबंधित चुनाव क्षेत्रों में मदिरा बेचना पूर्णतः निषेध होगा। झुंझुनू आयुक्त अनीता कीचड़ एक बार फिर एक्शन मूड में नजर आ रही हैं। शहर में कोरोना गाइडलाइन की पालना करवाने के लिए रैली निकाली गई। लोगों को मास्क बांटे गए। जैसलमेर में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर विधायक रूपाराम धनदेव ने कहा कि प्रशासन सतर्क है। बचाव के एहतियाती उपाय युद्ध स्तर पर जारी हैं। साथ ही लोगों से कोरोना गाइडलाइन की पालना की अपील की। पाली में पुलिस अधिकारियों और जवानों को पुलिस लाइन मैदान में प्रशिक्षण दिया गया। पंचायती राज चुनाव 2020 में ड्यूटी के लिए तैयारी की जा रही है। इस दौरान पुलिस अधीक्षक राहुल कोटोकी मौजूद रहे। श्रीगंगानगर के 3E छोटी में घरों में मटमैला और बदबूदार पानी सप्लाई हो रहा है। लोग गंदे पानी को पीने पर मजबूर हैं। लगता है कि जिम्मेदार कुंभकर्णी नींद में सो रहे हैं। नागौर में रियाबाड़ी के पादुकला जाने वाले मुख्य सड़क पर लंबे समय से गड्ढे बने हुए हैं, जिसकी वजह से सड़क मार्ग क्षतिग्रस्त हो गया है। वाहन चालकों को भारी परेशानी हो रही है। डूंगरपुर में 23 नवंबर को 4 पंचायत समितियों में मतदान होना है। निर्वाचन विभाग भी अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देने लगा है। सेक्टर्स ऑफिसर और मोबाइल पार्टियों को रवाना किया गया है। चित्तौड़गढ़ में छठ महोत्सव की धूम रही। भीलवाड़ा मार्ग स्थित बेड़च नदी के तट पर डूबते सूरज को अर्घ्य दिया गया। हालांकि कोरोना के चलते बड़ा आयोजन नहीं हुआ। उदयपुर अहमदाबाद नेशनल हाईवे 8 पर गेहूं से भरा ट्रेलर अनियंत्रित होकर खेत में जा गिरा। गेहूं की बोरियां पूरे खेत में बिखर गईं। चालक और खलासी को केबिन तोड़कर बाहर निकाला। उदयपुर के कोराबड़ थाना इलाके में खारवा गांव में अजगर का रेस्क्यू किया गया। स्नेक कैचर दिव्यांग देवीलाल मीणा ने कड़ी मशक्कत के बाद अजगर को काबू पाया और बागदड़ा नेचर पार्क में छोड़ दिया गया। उदयपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में लंबे अरसे बाद शादियों की धूम नजर आ रही है। दीपावली के बाद शुरू हुए मांगलिक कार्यक्रमों से बाजार में भीड़ बढ़ने लगी है। ऐसा लग रहा है मानो लोग कोरोना को बिल्कुल भूल गए हैं। उदयपुर के कोराबड़ पंचायत समिति क्षेत्र के दिवाली स्नेही मिलन कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें वल्लभनगर विधायक गजेंद्र सिंह शक्तावत ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। रामदेवरा के द्वारकाधीश मंदिर में अन्नकूट महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें 56 भोग बनाकर भगवान द्वारकाधीश को लगाया गया। इस अवसर पर उपस्थित सभी लोगों ने भोग आरती में शामिल होकर मंगल कामना की। नागौर जिले के डीडवाना के मंडाबासनी गांव में पिछले 3 साल से पेयजल संकट चल रहा है, जिसका समाधान अभी तक नहीं हो पाया, जिसको लेकर ग्रामीणों ने डीडवाना के उपखंड अधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा।
नागौर के रियाबड़ी में शुद्ध पेयजल की आपूर्ति की मांग को लेकर ग्रामीणों ने सरपंच को प्रस्ताव सौंपा। ग्रामीणों ने बताया कि अभी जिस पेयजल की सप्लाई हो रही है उसमें फ्लोराइड की मात्रा बहुत अधिक है। झालावाड़ में पंचायती राज चुनाव का प्रचार अभियान रंग पकड़ता जा रहा है और प्रत्याशियों के जनसंपर्क कार्यक्रमों में भी तेजी आ रही है। प्रत्याशी डोर टू डोर जनसंपर्क कर अपनी विजय के लिए जनता का आशीर्वाद मांग रहे हैं। डीडवाना के दादू बासनी गांव में जलदाय विभाग की लापरवाही के चलते ग्रामीणों को पेयजल समस्या से जूझना पड़ रहा है, जिस कारण ग्रामीणों ने पेयजल समस्या के समाधान की मांग को लेकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। नागौर के मेड़ता में पंचायत चुनाव को लेकर चर्चा का माहौल गर्म है। सभी पार्टियों के प्रत्याशी घर घर जाकर मतदाताओं को मनाने का प्रयास कर रही हैं और अपने पक्ष में मतदान करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। जोधपुर नगर निगम उत्तर से नवनिर्वाचित महापौर कुंती देवड़ा ने अपना विजन प्लान साकार करना शुरू कर दिया है। महापौर ने अधिकारियों की बैठक ली और कई वार्डों का दौरा करके पार्षदों के साथ आमजन से फीडबैक लिया। बीकानेर में कलेक्ट्रेट के आसपास सड़क किनारे फुटपाथ से अस्थायी अतिक्रमण को हटाया गया। यूआईटी कार्मिकों ने कार्रवाई को अंजाम दिया। कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। नागौर के लाडनू में रिटर्निंग अधिकारी राम अवतार कुमावत ने पंचायत चुनाव को लेकर बैठक का आयोजन किया। बैठक में राजनीतिक दलों के स्थायी प्रतिनिधियों और मीडिया कर्मियों को चुनावी निर्देशों के बारे में बताया गया।